बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम कुछ दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक बात तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर जो है लकी मरवत में 3 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद कर दिए गए, और ये एक तसलसल से जनूबी अज़ला खैबर पख्तूनख्वा में जो खवारिज की जानिब से किया जा रहा है कि वो पुलिस पे हमले कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को भी नहीं बख्शा और सराय नौरंग में ट्रैफिक एहलकारों को भी शहीद कर दिया। इस वक्त सूबे की जो सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से इंतहाई मदहूश है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एफसी पोस्टों पर, यहाँ पर फौज पर, पुलिस पर कोई आम शहरी जो है वो महफूज इस वक्त नहीं है। यहाँ पर रोज़ाना जो है ये इस तरह की अफसोसनाक खबरें जो है खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ अफराद लोग जो है खवारिज के हाथों शहीद हो गए। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने एक लफ्ज़ तक जो है ना कभी मजम्मत का कहा, ना उनका कोई मजम्मती बयान खवारिज के हवाले से आया, और अब मौसूफ जो है वो पहुंच गए यहाँ पर अपने एक कारकुन को की ताज़ियत के लिए और उसकी अफसोस की दुआ के लिए कराची पहुंच गए। तो ये इतनी हैरान कुन बात है कि वो एक जानिब वो कहता है कि मैं 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल सूबे का वज़ीर आला हूँ, मुंतखब वज़ीर आला हूँ। दूसरी सूरत यह है कि यहाँ पर लोग जो है वो रोज़ाना उनके अपने फोर्सेस जो है वो शहीद हो रही, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रिंग रही। ना उनकी उज़रा की जानिब से, ना सीएम साहब की जानिब से कोई बयान जो है वो नहीं आ रहा, और ये बात वाज़े करती है कि उनकी तरजीहात क्या है, उनकी यहाँ पर मुफादात क्या है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से पाक फौज और एफसी के जो जवान शहीद होते हैं, चाहे मुल्क भर में किसी भी हिस्से में है, तो एक इंसानी उस पे जो है वो मजम्मत का एक लफ्ज़ उनके मुंह पे नहीं आता। हमने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर सेनेटर फलकनाज चित्राली जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखती है, अडियाला जेल के बाहर उनसे सवाल भी किया था, तो उनका ये जवाब था कि जनाब साहब उनको ये जो गाड़ी दी गई है 8989 नए मॉडल की गाड़ी जिसको वो कटारा कह रही थी, तो वो उनकी वजह से है कि जी उसको सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। तो दो बातें हैं कि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल से है जो बड़ा पुरअमन समझा जाता है। वहां पर ऐसी कौन सी उनके खदशात है, कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट्स है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर सरकारी नए मॉडल की गाड़ी दी गई। दूसरी जानब उनका कहना था कि जनाब साहब वहां पे हालात बड़े खराब है, तो उनके पास तो कोई गनमैन भी नहीं है। तो मुसूफा से जो है उस सवाल का जवाब नहीं दे सकी कि यहाँ पर तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में, वहां पर लोग जो है दहशत गर्दी की लपेट में, तो फिर क्या हर बंदे को जो है एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाएगा, या सूबे के हालात जो है वो बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जो वो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बेहतर बनाई जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि उनके मामलात ही कुछ और, उनकी तरजीहात ही और है, तो उनके अपने सेनेटर्स जो है वो फरमाती हैं कि उनके साथ भी जनाब साहब उनको भी थ्रेट लाक है। तो बीबी अपने सीएम साहब से अगर आप बात कर ले कि किस तरीके से सूबे के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि आम लोग भी जो है वो सुकून की सांस ले सकें। लेकिन इसके साथ साथ मुसूफा ने जो एक और इंकशाफ किया था कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिसकी वो मेंबर है उसका एम्प्लॉय सरकारी मुलाजिम उसका साथ है। तो ये एक बड़ा अजीब सा इंकशाफ हुआ कि किस तरीके से सरकारी मुलाजमीन को जाती कामों के लिए जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अडियाला जेल कोई सरकारी काम नहीं है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात कोई सरकारी काम नहीं है, वो उनकी पार्टी, उनकी जमात का काम है जिसमें वो सरकारी मुलाजमीन को अपने साथ लेकर आते हैं। इससे पहले अली जफर साहब जो थे वो स्टैंडिंग कमेटी की गाड़ी जो थी वो अपने साथ लेकर आते थे, मुलाजमीन उनके साथ साथ होते थे, और इस बात की भी निशानदही कर दी गई थी। एक जानिब सेनेट से उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी से, दूसरी जानिब जो है वो कहा जा रहा है कि जनाब साहब हम तो बड़े शफाफ हैं, बड़े इंसाफ पसंद है, लेकिन जाती कामों के लिए जो है यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ एक तरफ सूबे के वसाइल के हवाले से जो है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं कि जी हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो मर गए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, और दूसरे नए मॉडल की गाड़ियां जो है उनको दी जा चुके। इसमें मिसाल यूसुफ जही साहबा भी जो है वो शामिल है जिसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से गाड़ी दी गई है, बेशकीमत गाड़ी है। और इसी तरह मौसूफा जो है फलकनास को भी गाड़ी दी गई, और मजीद कुछ और भी इंकशाफात होने जिसकी हम छानबीन कर रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उन्होंने कितनी गाड़ियां खरीद चुके हैं और कितनी गाड़ियां वो पार्लियामेंटेरियन को दे चुके हैं जो विफाक में मौजूद हैं, और इस तरीके से अपने उनके जो जानने वाले हैं उनको कितनी गाड़ियां दे चुके हैं। यहाँ पर कुछ अदाद शुमार हमारे पास आए कि जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कोई 60-70 से ज्यादा गाड़ियां वो तकसीम कर चुके थे, और अब मजीद जो है यहाँ पर सुहेल अफरीदी उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो तरजीहात है कि यहाँ पर सूबे में जो लुट मार का एक सिस्टम लगा हुआ है उस पर बात नहीं की जाती। यहाँ पर
अमल-ओ-अमान की बात नहीं की जाती और सिर्फ एक मीडिया और सोशल मीडिया पर जो है यहाँ पर जो है कैट वॉक है वो की जाती है और वहाँ पर नंबर गेम पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। तो एक बार फिर जो है आप लोग भी सोचें कि किस तरीके से यहाँ पर सूबे के अवाम जो है दहशतगर्दी की लपेट में है, लेकिन उसके सूबे के जो एग्जेक्टिव है उनकी तरजीहात क्या है। इसी तरह यहाँ पर जो उनके अरकान पार्लियामेंट है, एक तरफ वो शफाफ और साफ इंसाफ पर मबनी माशरे की बात करते हैं और दूसरी जानिब उन्होंने लुट मार के लिए खजानों के मुंह उनके लिए खोल चुके हैं और वो लुट मार में जारी हैं। अवाम जाए बाढ़ में, सुबह जाए बाढ़ में, अमन अमान जाए बाढ़ में, सिक्योरिटी फोर्सेस जो पे हमले होते हैं उनके मुंह से एक लफ्ज भी मजम्मत का नहीं निकलता। आप भी सोचिए, हमने तो उनको देख लिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।